Hello students, name of the topic is structure of NaCl and its fractional coordinates. Structure of NaCl मैं पिछली वीडियो में आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, बट यहाँ पे मैं अगेन आपको बता रही हूँ कैसे बनता है. सो स्ट्रक्चर ऑफ NaCl के लिए सबसे पहले मैंने दो क्यूब्स ड्रॉ किए. इनके एजेस को ज्वाइन कर दिया. अब आपने इन दोनों पैरेलल लाइंस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की. सिमिलरली इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे भी इसको कंबाइन कर दो लाइक दिस. अब इन दोनों पैरेलल प्लेन्स के यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इन दोनों पैरेलल प्लेन के यहाँ पे. इसके बाद इसका जो मिड पॉइंट है ये, इसका मिड पॉइंट ये, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की और इनके मिड पॉइंट्स में एक लाइन ड्रॉ की. इस प्लेन का मिड पॉइंट ये हो गया, इस प्लेन का मिड पॉइंट ये हो गया, इस प्लेन का मिड पॉइंट ये हो गया, इसका मिड पॉइंट, ये मिडल लाइंस ड्रॉ कर ली. ये आपके पास आ गया 3 डायमेंशनल यूनिट सेल. अब बच्चे इसमें स्ट्रक्चर है NaCl का. इसमें दो तरह के आयंस हैं, एक है Na पॉजिटिव आयंस और सेकंड है Cl नेगेटिव आयंस. जो Cl नेगेटिव आयंस हैं, क्लोराइड आयंस आर ग्रेटर इन साइज, उसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया ग्रीन के साथ. क्लोराइड आयंस को मैंने ग्रीन सर्कल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया और सोडियम आयंस Na पॉजिटिव उसको मैंने डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, रेड डॉट्स के साथ. अब ये क्लोराइड आयंस और सोडियम आयंस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो क्लोराइड आयंस हैं वो प्रेजेंट होते हैं एट द कॉर्नर्स एज वेल एज इन द फेस सेंटर. अब इस क्यूब का कॉर्नर कौन कौन से हैं उसमें मैं क्लोराइड आयंस रख दूंगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लोराइड आयंस आ गए. कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर, हर एक के फेस के सेंटर पे. ये अपर फेस के सेंटर पे यहाँ आ गया, साइड फेस के सेंटर पे यहाँ पे आ गया, लोअर फेस के सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे आ गया. ये लेफ्ट साइड के फेस के सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे आ गया. टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस. अपर फेस, लोअर फेस, राइट फेस, लेफ्ट फेस, फ्रंट फेस एंड बैक फेस. अब फ्रंट फेस है ये वाला, इसका सेंटर कहाँ बनेगा? यहाँ पहले मैंने लाइन ड्रॉ कर ली ताकि सेंटर हमें इजीली पता चल जाए. अब ये फ्रंट फेस का सेंटर आता है आपका यहाँ पे, और बैक फेस, पिछला फेस, इसका सेंटर कहाँ पे आएगा? यहाँ पे. ये आपके हो गए क्लोराइड आयंस. सोडियम आयंस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट एट द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में क्या आता है? one atom or ion present at the body center plus at midpoints of each cube edge. अब ध्यान से देखना कैसे. बॉडी के सेंटर पे और एट मिड पॉइंट ऑफ ईच क्यूब एज, हर एक क्यूब एज के मिड पॉइंट पे. इसका मतलब टोटल एजेस होते हैं इसमें, टोटल एजेस हम काउंट कर लेते हैं. वैसे 12 होते हैं. हम फिर से मैं आपको इधर से बताती हूँ कैसे 12. दिस एज फर्स्ट एज के मिडल पे, सेकंड एज इसके मिडल पे, थर्ड एज इसके मिडल में, फोर्थ एज इसके मिडल में. 4 ये हो गए. इधर वाली साइड पे इसकी एजेस, दिस एज
इसके मिडल में, दिस एज इसके मिडल में, दिस एज इसके मिडल में, और ये एज के यहाँ मिडल में। 4 और 4 8। अब इस एज का मिडल ये, इस एज का मिडल ये, सिमिलरली इस एज का मिडल ये, इस एज का मिडल ये। नाउ यू कैन काउंट इट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंप्लीट हो गए। और एक है बॉडी के सेंटर में। सो बॉडी का सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे। सो जो रेड पेन से ड्रॉ किए हैं दैट इज Na पॉजिटिव आयंस विच आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द क्लोराइड आयंस, और जो ग्रीन से ड्रॉ किए हैं वो है क्लोराइड आयंस। सो बच्चे आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसके फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स। फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स जो कि मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताए थे, इसीलिए मैंने ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें मैंने अगेन स्ट्रक्चर भी डिस्क्राइब कर दिया और ये फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स के लिए वीडियो बनाई है स्पेशली मैंने। सो फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे इसके? हमने एक ये ले लिया, ये क्यूब, दिस वन। अब मैं इसको डार्क कर रही हूँ विद ब्लू पेन से। बच्चे अगर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने आ गए तो आप किसी भी स्ट्रक्चर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने सिर्फ ये लिया सेल, ये क्यूब ले लिया। अब मैंने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे? सोडियम क्लोराइड के, सोडियम के और क्लोराइड के, और कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड। अब मैंने ये सेंटर वाला सोडियम ले लिया, सेंटर वाला सोडियम ले लिया। इसके साथ कितने क्लोराइड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और कैसे, उनके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? क्लोराइड यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4। ये 4 के 4 ये नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, ये पिछले वाले के साथ आ रहा है। मैंने सिर्फ ये वाला क्यूब लिया है जो डार्क किया मैंने ब्लू पेन के साथ। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ग्रीन वाले 4 क्लोराइड आयंस लिए। इसका क्या कोऑर्डिनेशन हो रही है? ये सेंटर वाले सोडियम के साथ, ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहां से मैं चली, ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, ये मैंने ले ली वाई, ये मैंने ले लिया जेड। ये बच्चे आपको पता है ये पूरा होता है 1, ये कितना हो गया? हाफ। सिमिलरली ये पूरा 1, ये कितना हो गया? हाफ। सिमिलरली ये पूरा 1, ये कितना हो गया? हाफ। अब देखो क्लोराइड आयन मैंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे मेरे कोऑर्डिनेट बन गए 0 0 0। व्हेन क्लोराइड आयन इज एट 0 0 0, यहाँ पे पहुँचना है मुझे। यहाँ पे पहुँच के लिए मैं कितना चली? इस क्लोराइड आयन से यहाँ इस क्लोराइड आयन तक मैं कितना चली? x हाफ चली और y हाफ चली। इधर को x है, 1 पूरा इधर था, ये हाफ है, तो x कितना चली मैं? हाफ। y कितना चली मैं? हाफ। और z कितना चली मैं? ये भी हाफ। एक कंप्लीट हो गया, दिस वन टू दिस। अब मैंने सेकंड कोऑर्डिनेट ले लिया, जिस मर्जी को ले सकते हो, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो। क्लियर? अब मैंने बोल दिया कि अगर क्लोराइड आयन है, एक्स क्लोराइड चला हाफ, क्लोराइड आयन चला हाफ, फिर क्लोराइड आयन चला हाफ, और सोडियम के साथ कितना कोऑर्डिनेट कर रहा है? ये वाला मेरा हो गया डन। अब इसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पहुँचने के लिए क्लोराइड आयन चला एक्स हाफ, फिर यहाँ तक चला, ये एक्स कोऑर्डिनेट चला, फिर वाई कोऑर्डिनेट चला, जेड कितना चला? 0। क्लोराइड आयन की बात कर रही हूँ, फ्रॉम क्लोराइड टू क्लोराइड, फ्रॉम क्लोराइड टू क्लोराइड एक्स चला हाफ,
y चला हाफ, z 0। अब कोऑर्डिनेशन फाइंड करनी है कि जो सेंटर पे सोडियम है और ये क्लोराइड आयन है, इनमें कितना कोऑर्डिनेशन है। अब ये सोडियम और क्लोराइड में सोडियम कितना चला, इसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए कितना कोऑर्डिनेट हुआ, दिस एक्सिस में, ओनली z एक्सिस में। तो सोडियम के साथ आ गया 1/2 z एक्सिस में और बाकी हो गए 0 0। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ। क्लोराइड यहाँ से मूव किया, यहाँ से हाफ क्लोराइड तक पहुँच गए। कौन कौन सा हाफ चला, x और y, और ये हो गया 0। और अगर सोडियम आयन की बात कर रही हूँ तो सोडियम आयन में कितना चला ये सोडियम आयन, ओनली z। सो z पे आ गया हाफ, बाकी दोनों हो गए 0 0। क्लियर। अगर मैं, अब ये भी डन हो गया, ये भी हो गया। अब मैं इसकी बात करती हूँ। इसके लिए मुझे क्या, यहाँ से चलना पड़ेगा। यहाँ से पहले मैं चली z हाफ और ये चली y हाफ, z हाफ और y हाफ, और x कितना चली 0, क्लोराइड टू क्लोराइड। अब ये क्लोराइड कोऑर्डिनेट करेगा सेंटर ऑफ सोडियम के साथ। सोडियम कितना चला इस क्लोराइड के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, दिस एक्सिस ओनली, हाफ, क्योंकि ये फुल है 1 यहाँ से यहाँ तक। तो ये हाफ चला। ये कितना चला, किस डायरेक्शन में चला, x डायरेक्शन में। तो सोडियम कहाँ पे चला, x डायरेक्शन में, बाकी उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स 0 0। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये कोऑर्डिनेट के साथ हमने देखना है सोडियम का कितना कोऑर्डिनेशन है इस क्लोराइड आयन के साथ, इस सोडियम के साथ। सो ये क्लोराइड आयन यहाँ से चला z हाफ और y हाफ, तो यहाँ पहुँच गई मैं। इसके बाद ये क्लोराइड आयन इस सोडियम के साथ कितना कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये सोडियम आयन इस क्लोराइड के साथ सिर्फ x एक्सिस चल रहा है, x कितना, हाफ। ये भी हो गया। अब लास्ट कौन सा बचा, दिस वन। आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा और ये आप खुद कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये वाला। अब यहाँ पहुँचने के लिए ये पहले ये चला और फिर ये इतना चला। ये कहाँ से कहाँ तक चला, क्लोराइड आयन कितना चला बेटा, क्लोराइड आयन पहले x हाफ चला, फिर z हाफ चला, और y कितना हो गया 0। और ये सोडियम कितना कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये कौन सी एक्सिस थी, y एक्सिस, तो y हाफ और बाकी 0 0। सो ये थे आपके कोऑर्डिनेट्स। और कैसे हमने फाइंड आउट करने हैं, एक इस सेल को उठा लिया हमने, उसमें हमने देख लिया क्लोराइड आयंस कहाँ है और सेंटर वाले सोडियम के साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।